हैं लखनऊ से। अनुराग जी, आप वहां पे 300 कुर्सियों का ऑर्डर दे रहे हैं, अखिलेश यादव लखनऊ में रैली करके बोल रहे हैं एक भी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। अनुराग ठाकुर, फुल फ्रेम। सही कहा अखिलेश जी ने, एक भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन किसके लिए? चचा के लिए। बस की तस्वीर बताती है कि अपने से बड़ों का भी वो सम्मान करना नहीं जानते। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, बस की कुर्सी भी नहीं उनके लिए छोड़ते थे, इसीलिए परिवार के लोग छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी बात ये आती है, उत्तर प्रदेश के लोग उनको विधायक तक नहीं बनाएंगे अखिलेश यादव जी को। आज का चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है, और जो कल के निर्णय आए हैं उसने साफ तौर पर दिखाया है। कोर्ट ने जो निर्णय दिया अहमदाबाद बम धमाकों का, जो साइकिल पर बम लगाए थे, 56 लोगों की जान, सैकड़ों को घायल करने का काम किया था, उस आतंकवादी मास्टरमाइंड के तार सीधे सीधे अखिलेश यादव जी की पार्टी के साथ जुड़े थे। यह साइकिल पर बम ही नहीं था केवल, ये इसके तार भी साइकिल वालों के साथ जुड़े थे। अखिलेश जी के साथ मैंने फोटो जारी करके बताया है कि किस तरह से उनके मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री रहते हुए आतंकवादी के परिवार के लोग मिलने आते थे। क्या बिरयानी खाने आते थे? अखिलेश जी ने 2012 में जो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि आएंगे सत्ता में तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मुस्लिम युवाओं के आतंकवाद के चार्ज को ड्रॉप करेंगे। ऐसा क्यों? तुष्टिकरण की राजनीति, आतंकियों को संरक्षण देकर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते थे। 2013 में इन्होंने केसेस वापस लेने का प्रयास किया। ये तो डबल बेंच की कोर्ट ने कहा कि आज अगर आप मुकदमे वापस लोगे तो कल के पद्म विभूषण देगो। ये बात स्पष्ट करनी चाहिए अखिलेश यादव जी को कि आखिरकार ये मिस्टर समाजवादी पार्टी के नेता कौन है? No, but क्या they ये hit back उसी at you. आतंकवादी के पिता नहीं? अनुराग जी, they hit back at you. समाजवादी पार्टी के नेता नहीं? अखिलेश यादव लखनऊ में ही आपका भी अभी रोड शो था। एक बार मैं कहना चाहता हूं। जी प्लीज प्लीज, आप अपनी बात पूरी कीजिए, पहले बताइए। जी नहीं, मैं बात ये करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि आतंकवादी के पिता और परिवार उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने डिनाई नहीं किया है। उन्होंने ये भी नहीं डिनाई किया कि 2013 में इन्होंने आतंकवाद के चार्जेस खत्म करने की बात आतंकवादियों के खिलाफ की, जिनको बाद में फांसी हुई है। आतंकवाद और अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की लंबे समय से है। सवाल ये खड़ा होता है कि आज चुनाव के समय ये सवाल क्यों? आपने कहा महंगाई और बाकी विषय, अरे सुरक्षा होगी तभी शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सुविधाएं मिलेगी। अगर सुरक्षित ही नहीं होगे तो बाकी क्या होगा? जान है तो जहान है। पर वो आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हुए कहते हैं लखनऊ में ही आपका भी रोड शो था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी और उधर अखिलेश यादव का भी। अखिलेश यादव सेज कि पहले आपको बुर्खा याद आता है, जब आपका बुर्खा काम नहीं करता तो आप ये वाला एंगल निकाल के लाते हैं। वो कहते हैं फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई, हजारों लोग अनुराग ठाकुर के साथ भी फोटो खिंचवाते हैं, लाखों लोग, पता नहीं रहता कौन कब आ गया। तो वो काउंटर कर रहे हैं कि आप जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स लाते हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए इलेक्शन में। वो सीधा आपका नाम लेके काउंटर कर रहे हैं अपनी बस के ऊपर से। अखिलेश यादव, मैं आपके चैनल पर खुली चुनौती अखिलेश यादव जी को देता हूं, वो एफिडेविट लिखकर दें कि आतंकवादी के पिता मिस्टर समाजवादी पार्टी, क्या उनके पार्टी के नेता हैं कि नहीं हैं। दूसरा, वो एफिडेविट पे लिख के दें क्या उन्होंने उनको अपने घर पे निमंत्रण दिया था कि नहीं दिया था। तीसरा, वो ये एफिडेविट पे लिख के दें कि क्या उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे खत्म करने का प्रयास 2013 में किया कि नहीं किया। ये जनता के सामने सब बातें हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, नाहिद हसन से लेकर यूनुस खान तक, ये सब इनके चहेते हैं। ये सब वो हैं जो अपराधी और आतंकी हैं। इनसे कैसे वो छुटकारा पा सकते हैं? देश जानता है इनकी असलियत को। समाजवादी पार्टी की सभा में एक भी महिला देखने को नहीं मिलती। महिलाएं नजर नहीं आती हैं। क्यों? डरती हैं वहां पर आने से। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी। आप कह रहे हैं वहां पे महिलाएं डरती हैं। ये जो टेरर वाला इशू है, ये इतना संवेदन, मतलब इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, टेरर की बात करना। और जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हो, ये किसी और नेता की बात नहीं है।
देश के सर्वोच्च नेता बोल रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी ने एक आतंकवादी और आतंकवादी संगठन के लोगों को बचाने के लिए कोर्ट में पूरी कोशिश की। आप कह रहे हैं उनका कनेक्शन है, लेकिन भारत के संविधान में कौन सा ऐसा नियम है जिसके अनुसार समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल होते हुए सत्ता में था, सत्ता के बिना था, आतंकवादियों की मदद कर रहा था? देखिए, जब एक ही राजनीतिक दल ऐसा है समाजवादी पार्टी जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आतंकवाद के चार्जेस को हम ड्रॉप करेंगे और 2013 में किए, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? न्यायालय ने कहा, डबल बेंच जज ने कहा कि इफ यू आर विड्रॉइंग द चार्जेस टुडे विल यू गिव देम पद्म भूषण टुमारो। स्पष्ट है कि आज आप आतंकवाद के चार्जेस हटा रहे हो तो क्या कल इनको पद्म भूषण दोगे? ये छोटी बात नहीं है जी। अखिलेश यादव जी को तो इस बात की माफी देश से मांगनी चाहिए कि आतंकवादियों को संरक्षण भी दिया, समर्थन भी लिया उनका, और उनके परिवार के व्यक्ति को अपने घर पे मुख्यमंत्री निवास पर बुलाते हैं। क्या उन्होंने फोटो को डिनाई कर पाए? क्या चार्जेस ड्रॉप करने को डिनाई कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि ये सत्य है और ये साफ तौर पर अखिलेश यादव पर चिपकता है। और अखिलेश यादव जी का हाथ आतंकियों के साथ, ये वही हवा है, वही सपा है, दंगइयों का हाथ, आतंकियों का साथ। और मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी से, अखिलेश जी जुबान क्यों बंद है? क्योंकि आतंकी अब्बूजान और समाजवादी भाईजान बंद है अखिलेश यादव की जुबान। ये आप राइमिंग तो आप उत्तर प्रदेश में गजब की कर रहे हैं अनुराग जी, लेकिन ये जो काउंटर एलिगेशन है ये वाला हिंदू मुसलमान वाला, ये बीजेपी पे समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस तीनों मिलकर लगा रहे हैं कि ऐसे इश्यूज, चाहे जो बैंगलोर में हो रहा था कर्नाटका में वो वाला मतलब हिजाब का इशू हो, चाहे ये वाला इशू, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और अनुराग ठाकुर इसको लीड करते हैं। किसी भी इलेक्शन में अनुराग ठाकुर इसको लीड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि भाई कुछ भी हो हिंदू मुसलमान कर दो, नाम लेके कहते हैं आपका। मैं सीना ठोक कर कहता हूं, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम बहनों को दिलाई, और धुएं से मुक्ति दिला के रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, शौचालय भी दिया, 15 करोड़ लोगों को 2 बार मुफ्त में राशन भी आपदा के समय भी दिया, 43 लाख लोगों को पक्के मकान दिए, 1.5 करोड़ घरों को बिजली का कनेक्शन दिया, 4-4 LED के बल्ब दिए, और यही नहीं 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में दिया। ना हिंदू देखा ना मुसलमान, ना जाति देखी ना धर्म, जिसको जरूरत थी उसको देने का काम किया, आगे भी करेंगे। लेकिन ये कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव आता है तो सीए का मुद्दा उठाते हैं, एनआरसी का उठाते हैं, 370-35A का उठाते हैं, राफेल का उठाते हैं, हिजाब का उठाते हैं। चुनाव खत्म हो जाता है तो ये मुद्दे गौण हो जाते हैं। क्यों? ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति को कब बंद करेंगे? मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मूल मंत्र के साथ ही काम किया है। हमने तो सबको आगे लेकर चले हैं। पूरी दुनिया भर में मोदी जी ने दुनिया भर के नेताओं को जीरो टॉलरेंस, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को मनाने के लिए आगे किया है। दंगे, ये जो बम ब्लास्ट अहमदाबाद में हुए थे, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, साइट पर भी गए, पुलिस हेडक्वार्टर भी गए, कमिश्नर के दफ्तर भी गए, अस्पताल भी गए, SIT बिठाई, 19 दिन के अंदर आतंकवादियों को पकड़ने का काम किया और आज फांसी दिलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दूसरी ओर सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी थे, 26/11 का हमला हुआ तो क्या हुआ जी? उस समय भी मोदी जी ने आवाज उठाई थी, क्या कार्रवाई की? पुलवामा का हमला हुआ, मोदी जी की सरकार थी तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए। बाटला हाउस कांड में जो आतंकवादी मारे गए उनके घरों में जाकर सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोई। अबू आजम से लेकर आजम खान आतंकवादियों के परिवारों से मिलने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता मिलने जाते हैं उनके परिवारों से, उनको संवेदना प्रकट करने के लिए जो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। इनका चरित्र क्या है? क्या इनके लिए देश जरूरी है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले आतंकवादियों का वोट लेना जरूरी है? सोनिया गांधी जी को जवाब देना होगा, अखिलेश यादव जी को जवाब देना होगा कि आखिरकार देशवासियों की सुरक्षा इनके लिए जरूरी क्यों नहीं है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह आज पूरे चुनाव में खड़ा होता है। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि साइकिल पर बम के तार कहां पर जुड़े हैं? साइकिल के बम और इन बम धमाकों के तार
सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कोई संकोच नहीं कहते हुए, मैंने अखिलेश यादव जी की फोटो कल भी दिखाई थी, आज कम से कम कई और फोटो आपको दिखा सकता हूं। उसी आतंकवादी जिसको फांसी हुई उसके पिता के साथ एक नहीं कई जगह पर वो ऐसे खड़े हैं जैसे ना जाने उनके अपने परिवार का ही सदस्य है। बिफोर आई लेट यू गो अनुराग जी, आखिरी सवाल, आप 300 कुर्सियां तो मंगा रहे हैं, लेकिन अभी तीसरा चरण है, 4 चरण और बाकी हैं, 4 और फेजेस हैं, 7 मार्च तक होगी वोटिंग। मैं ये कह रहा हूं अनुराग जी, 300 कुर्सियां आपके हिसाब से अचीव कर पाएगी बीजेपी? आज की वोटिंग के बाद मैं कह सकता हूं करहल सीट भी नंदीग्राम की तरह क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी हार आप? कह रहे हैं अखिलेश हार जाएगा? ममता जी ने आप कह रहे हैं अखिलेश हार जाएगा अनुराग जी? बिल्कुल अखिलेश मैं आप आज लिख कर ले लीजिए, अखिलेश यादव मैं लिख रहा हूं, चुनाव हार जाएंगे करहल से। मैं लिख रहा हूं अनुराग जो जी, लड़ाई वहां पे एसपी सिंह बघेल जी ने मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं लिख रहा हूं। देखिए मुलायम सिंह यादव जी को उनका नाम याद नहीं रहा, कैंडिडेट का नाम भी याद नहीं रहा। वो जो सभा में हुई, अगर याद किया होता उससे पहले तो शायद नाम भी याद रहता। मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं, अखिलेश जी 100 का दावा करते हैं, मैं कहता हूं अखिलेश जी 7 चरणों के बाद भी समाजवादी पार्टी की 100 सीटें नहीं हो पाएंगी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2017-2019 की तरह ट्रिपल सेंचुरी लगाएगी, 300 पार करके दिखाएगी। 300 पार करके दिखाई थी। ये थे अनुराग ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।